अस्सलामुअलैकुम। तवाफ़ के बिना हज उम्रा कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तवाफ़ ऐसा इम्पोर्टेंस है हज में जाने के बाद, तो तवाफ़ को तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 45 डेज़ का सफ़र है हज 2025 का, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। हज का जो एक्चुअल रिचुअल तो आपको मालूम है 5 दिन है, उसके बाद आप उम्रा कर लिया, इधर उधर जियारत कर लिया, बाकी क्या करेगा। तो आइए हज 2025 सीरीज़ 6B में हम लोग देखता हूँ तवाफ़, प्री हज तवाफ़। हज के पहले तवाफ़ से हम लोगों को क्या होता है और तवाफ़ किस लिए करना पड़ता है। एज ए मुस्लिम आपको सबको ही मालूम है तवाफ़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज एंड उम्रा। तवाफ़ बिना तो ना हज होगा ना उम्रा होगा। अभी बात है हम लोग ये 45 डेज़ का जो सफ़र है, 8 दिन मदीना में बिताने के बाद 40 वक्त नमाज के बाद मक्का आ गया। मक्का पहला काबा शरीफ देखने के बाद तवाफ़ कर लिया, उम्रा कर लिया। उसके बाद आप क्या करेगा। हज तो शुरू होगा 4 जून यानी कि 8 जिल हिज्जा से शुरू हो जाएगा 5 दिन के लिए। तो ये जो टाइम बच जाता है उसमें हम लोग इंडियन हजी के लिए एक सुवि एक मतलब एक असुविधा तो ये है कि हम लोग देखता हूँ अजीज़िया जो 10-12 किलोमीटर दूरी होता है काबा शरीफ यानी कि मस्जिद अल हराम से। तो ये रोज़ रोज़ इधर खाना बना के खा के फिर उधर जाना, नमाज़ पढ़ना, तवाफ़ करना, उम्रा करना, फिर अब वापस आना। तो इसमें काफ़ी लोग क्या सोचता है, उससे अच्छा है जो अजीज़िया बिल्डिंग के नीचे जो प्रेयर रूम है वहाँ पे नमाज़ पढ़ूँ और जिकिर करूँ करके हज के लिए तैयारी करूँ। लेकिन उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करेगा तो ही हम लोग क्या है, आई मीन ज़्यादा लोग। तो जैसे कि आपको मालूम है तवाफ़ अरबिक वर्ड तफ़ा से आया। तफ़ा मीन्स टू गो अराउंड, किसी के चारों तरफ घूमना। तो हम लोग ऐसे मुस्लिम काबा का चारों तरफ 7 राउंड हजर असद यानी कि ब्लैक स्टोन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर जब हजर असीद यानी कि ब्लैक स्टोन तक आएगा वो एक राउंड होता है। ऐसे करके 7 राउंड जब कंप्लीट करता है तो एक तवाफ़ होता है। तो ये जो तफ़ा वर्ड है इनिशियल आप हिस्ट्री अपडेट बेक देखेगा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसका सन इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा को रिवील किया था। और हदीस में बढ़ा है कि हिवेन में यानी कि ऊपर में भी, स्वर्ग में भी, जन्नत में भी अल बैत अल ममूर बोल के एक ये के चारों तरफ जितना एंजल है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। उसी का ही रेप्लिका अल्लाह का हाउस यानी कि काबा शरीफ के तरफ चारों तरफ हम लोग 7 राउंड घूम रहे हैं। तो उसके बाद ये जो तवाफ़ है, तवाफ़ में देखिए सबसे बड़ा बात है जो एक हदीस में वर्णना है कि जब अल्लाह का हाउस यानी कि काबा शरीफ में डेली 120 एंजल जिससे नीचे आ जाता है तो 62 रहता है जो तवाफ़ करता है उसके साथ, 40 जो उधर सला इसकी नमाज़ पढ़ता है तो 100 हो गए, एंड 20 जो वहाँ पे आपका दुआ भी कर रहा है। सो ये 120, तो ये है सिग्निफिकेंस। और सबसे बड़ा बात है तवाफ़ आप जितना करेगा हज के पहले तो आपका क्या है, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद भी आपका एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो ये जो काबा शरीफ और मस्जिद अल हरम का बीच का जो वाइट कलर का एरिया है उसको माताब बोलता है, तो वही तवाफ़ का एरिया है। लेकिन हज में जब हम लोग फर्स्ट टाइम गया तो उधर जाके देखा जो विदाउट एहराम आपको वो एरिया में अलाउ ही नहीं। मतलब आप एहराम पहन के उधर जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी है। जो एहराम पहन के जब आप जाएगा तो आप उम्रा के लिए आया है तो उम्रा का पार्ट तो पहले तवाफ़ ही है। तो लेकिन उम्रा के लिए फिर आपको आयशा सिद्दीक़ा मस्जिद में जाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा मिकात पॉइंट में जाना पड़ेगा। उधर से एहराम बांध के तलबिया पढ़ के नियत करके आपको आप एहराम के लिए पहले तवाफ़ करिए, उसके बाद साई करिए, उसके बाद हलक करना है। लेकिन तवाफ़ प्री हज के पहले जो तवाफ़ करना है तो आप कहाँ करेगा। तो पहला दिन काफ़ी लोग, मैं भी गया जैसे नॉर्मल, क्योंकि हम लोग तो एहराम में ऑल टाइम पहनेगा नहीं, नॉर्मल ड्रेस में जब गया है
तो देखा उधर जो सिक्योरिटी मैन खड़ा है उसको हम लोग को वापस कर दिया। ओनली एहराम, एहराम मतलब एहराम में जो है उसको ही वो मताप एरिया में तवाफ़ के लिए जाने देता है। तो बाकी तो उसके बाद पता चला जी आपका जो मस्जिद अल हराम का जो राउंड है सरकमफ्रेंस है उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्लस रूफ टॉप में भी तवाफ़ कर सकते हो, मताप एरिया है। तो कुछ लोग तो भी देखा मैं, तो उस टाइम में तो एहराम नहीं बोल सकता, चादर बोलता है जो एहराम जैसे पहन के ओनली टू एंटर इन मताप एरिया नियर टू काबा शरीफ, एहराम चादर पहन के उधर जाके तवाफ़ करके वापस आता है। लेकिन उसमें मैं देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एक तो है आप जो तवाफ़ कुदुम मतलब जो स्टार्टिंग आप काबा शरीफ जाने के बाद ही जो वेलकम तवाफ़ करेगा उस टाइम में तो आपके एहराम में जाना है तो करता है। उसके बाद जो ये नफल तवाफ़ है, तो क्यों बार बार इतना राश में आपको ये जो मताफ एरिया नियर टू काबा में जाने का ज़रूरत है। जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड रूफ टॉप है उसमें भी कर सकते हो। उसमें नॉर्मल जो आप पैजामा पंजाबी या जो भी ड्रेस है पहन के कर सकते। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो आप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका सवाब तो कोई बात ही नहीं, सबको मालूम है। लेकिन ये जो मताफ मस्जिद अल हराम में एक राउंड घूमने में उसमें जो मैं मेजर किया ऑलमोस्ट 600 टू मतलब 600 मीटर से 800 मीटर होता है। या 7 राउंड आप घूमने देखिए तो ऑलमोस्ट 4.9 से 5.6 किलोमीटर होता है टोटल। 7 राउंड ऑफ एंटी क्लॉज में तवाफ़ करने देखिए आपका 5.6 या 5 भी पकड़े एवरेज अगर आप वॉकिंग करता है तो आपका कितना ज़्यादा आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है, हज के लिए कितना ज़्यादा तैयारी हो जाता है। तो ये है तवाफ़ का महत्व। तो इसलिए तवाफ़ तो हज उम्रा में जाके करना है। साथ ही साथ जो नफल तवाफ़ है आप रूफ टॉप में या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कर सकता है। उसका सब फ़ायदा तो आपको मालूम ही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब रिलीजियस कितना अच्छा है, कितना मतलब स्वाब मिलता है, उसके ऊपर भी आपका फिजिकल भी होता है। तो चलिए मेरा साथ फ्री हौज तवाफ़ में हम लोग क्या क्या किया उसका भी एक झलक एक साथ मिल के देखता हूँ। चलिए मेरा साथ। तवाफ़ के लिए आपको अजीजिया से आना पड़ेगा। इंडियन हाजी सब अजीजिया में रहता है। ये देखिए अजीजिया से हम लोग बस नंबर 1 पकड़ के तवाफ़ के लिए काबा शरीफ के लिए मस्जिद अल हराम के लिए रवाना हुआ। तो इधर फ्री बस 24/7 बहुत अच्छा बस सर्विस है। तो ये बस में आप अजीजिया से जो भी बिल्डिंग में रहता है पूरा निकाला, किसी को पूछने से भी आपको बस स्टैंड पता चल जाएगा। तो बस स्टैंड में आके आपको मस्जिद अल हराम का बस पकड़ना है। हम लोग बस में चढ़ गए तो वहाँ से बस पकड़ के आप ये देखिए काफ़ी लोग, ये मैक्सिमम इंडियन हाजी है क्योंकि ये अजीजी एरिया है। अजीजी एरिया में तो बस में हम लोग बैठ गया। अभी एक्चुअली क्या है आपका तवाफ़ उम्रा इसके लिए काबा शरीफ मस्जिद अल हराम जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए 10-11 किलोमीटर ही है यहाँ से लेकर। लेकिन क्या है बस आपका एक टनल है मस्जिद अल हराम बिले से, उसके पहले एक पार्किंग प्लेस है, वहाँ तक ये बच जाता है। वहाँ उतर के आप फिर दूसरा बस पकड़ के मस्जिद अल हराम प्लस काबा शरीफ जाना पड़ता है। तो बस में चढ़ गए। ये बाहर का नज़ारा देखिए। तो बाहर के अजीजी एरिया में कभी टैक्सी भी खड़ा रहता है काफ़ी तरह में। इधर कुछ मार्केट भी खुला हुआ है तो इसके पीस में से बस निकलता है। तो हम लोग ये बाहर का नज़ारा देखते हुए ये बस का अंदर के देखिए काफ़ी पूरा बस खचाखच भरा हुआ है। सब तवाफ़ उम्रा मस्जिद अल हराम जो बोलता है ना मियाँ का मुल्ला का दौर मस्जिद तक, तो यहाँ के लोग मस्जिद अल हराम तक ही जाता है। तो हम लोग भी चढ़ गए, ये पहुँच गया। ये देखिए इधर उतरने के बाद आपको थोड़ा 1 किलोमीटर करीब पैदल जाना पड़ता है। सफ़ा मॉल और टॉयलेट नंबर 2 के बीच में से एक रोड है, उसी रोड से अजीजिया बस स्टैंड से उतर के दूर में आपको थोड़ा थोड़ा मस्जिद अल हराम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जाके आप तो गेट नंबर 1 अजीजिया के आप अगर एहराम में है तो ये गेट नंबर 1 में घुस के हम लोग लेवल 1 में आ गया। लेवल 1 से क्या है आपको स्टेयर में है, स्टेयर से उतर के मतलब एस्केलेटर है, एस्केलेटर से है कि आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे मतलब काबा शरीफ तक जा सकता है। और ये जाने के लिए आपको हौज से पहले आपको एहराम में तो होना ही पड़ेगा तभी जाने देता है। तो प्री हौज में हम लोग तवाफ़ के लिए मस्जिद अल हराम ऑल अराउंड काबा शरीफ के पास जा रहा हूँ। स्टेयर एस्केलेटर
से उतर के, ये आपको याद रखिए, एस्केलेटर उतर के सामने आप देखिए थोड़ा थोड़ा काबा शरीफ दिखाई दे रहा है। तो ये एहराम होके आपको काबा शरीफ तक जाना है। काबा शरीफ जाके आपको वहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करना है। तो आप उम्रा में ये आप लोग आ गया काबा के पास, ये आपको दिखाने की कोशिश की हजर व अस्वद यानी कि ब्लैक स्टोन, मतलब ये प्लेस से, ये कॉर्नर से ही आपका तवाफ़ शुरू होता है। ये नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश किया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो आगे यमनी कॉर्नर, ये है हजर अस्वद। तो ये हजर अस्वद से ही तवाफ़ शुरू होता है। ऐसे आप अल्लाह अकबर करके, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के तवाफ़ शुरू, एंटी क्लॉक से तवाफ़ का नियत करिए। नियत करके नफल तवाफ़ यहाँ से आप शुरू करेगा। तो ये है प्लेस। तो हम लोग अभी तवाफ़ शुरू किया। तो और ये जो क्या है, काफ़ी टाइम में क्या है, ये जो मैं दिखाने के हजर असद या ब्लैक स्टोन आपको नज़दीक तक जाने का बहुत रास रहता है। इसका अपोजिट साइड में देखिए ग्रीन कलर का लाइट है। तो ग्रीन कलर का लाइट देखने आपको ये आइडिया लगाना है, मतलब दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ़। तो वहाँ से हम लोग तवाफ़ शुरू किया और पहले से भी काफ़ी लोग तवाफ़ कर रहा है। ये जो ग्रीन लाइट दिख रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ़। ये देखिए काफ़ी लोग तवाफ़ शुरू किया है। तो इसमें से कुछ लोग है नफल तवाफ़ कर रहा है, कुछ लोग उम्रा का तवाफ़ कर रहा है, और हज के टाइम में तो आपको तवाफ़ी ज़ियारत करना ही है। तो ये तवाफ़ मकाम इब्राहिम भी थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो देख रहा है ये है मस्जिद अल हराम। तो ये मस्जिद अल हराम और ये जो काबा शरीफ है उसका बीच का जो एरिया है वाइट कलर का लगा हुआ है, उसी को माताफ एरिया बोलता है। ये है तवाफ़ प्लेस बिटवीन मस्जिद अल हराम और काबा शरीफ का बीच का जो माताफ एरिया है, उसमें मतलब काबा शरीफ के नज़दीक आप तवाफ़ के लिए मकाम इब्राहिम है। ये है दरवाज़ा मकाम इब्राहिम, और इसका बीच में से कोई जगह में मैं दिखाने की कोशिश किया है। किसी का फ्लोर का टाइल्स देखिए, इधर ही कोई जगह में जम हुआ है, वेल है। तो अभी तो इसको ढक दिया गया है। तो 2-3 मैनहोल है जिसमें से आपको पता चलेगा ये है कहीं नीचे जमजम कुआल है, उसके से पानी निकाल के आपको दूसरा जगह में डाल के देता है। ये तवाफ़ चल रहा है। तो इसमें आपका जो एंटीक लोकल जेरक्स में मतलब 7 राउंड आपको 7 मरतबा घूमने से एक तवाफ़ कंप्लीट होता है। ये हम लोग नफल तवाफ़ है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मेरा अभी है तो ये जगह से आपको तवाफ़ शुरू होता है। तो घूम के इधर ही आके आपको देखिए लोग दुआ जिक्र कर रहा है। तो दुआ जिक्र का महसूस भी आप कर सकता है। तो इधर जो फॉरेनर से काफ़ी लोग हैं, लोग दुआ ज़ोर ज़ोर से दुआ जिक्र करके आगे बढ़ता है, उसका भी एक नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग ज़ोर से, ये जो तवाफ़ है ये हम लोग मताफ एरिया नियर टू काबा शरीफ कर रहा हूँ। क्योंकि मौका बोलने से लोग इधर आसपास आने की कोशिश करता है, क्योंकि पास में करने से जल्दी तवाफ़ हो जाता है। देखिए कितना डिसिप्लिन में अल्लाह का तरफ डिवोशन है, यूनिटी है, एक मुस्लिम है तो ये तवाफ़ कर रहा है, तो रमल भी कर रहा है। मतलब फर्स्ट 3 राउंड में जो बोलता है, जो लोग थोड़ा दौड़ना जैसा करना पड़ता है, दाएं कंधे आपको एहराम खोल के थोड़ा दौड़ना जैसे करके रमल बोलता है, इसको करना है फर्स्ट 3 राउंड ऑफ तवाफ़ में। तो देखिए, तो ये जो आप काबा शरीफ है, हज़ारों लोग लाखों लोग देख रहा है, मतलब सब लोग तवाफ़ ही कर रहा है। तो तवाफ़ ऐसा इम्पोर्टेंस है, तो इसमें आपको मतलब एंजल भी नीचे तक आ जाता है। तो और ये काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है, जैसे काबा को हम लोग प्रेयर करता हूँ लेकिन वो नहीं। तो ये जो कन्फ्यूजन है, जैसे काबा को हम लोग प्रेयर करते हैं, ऐसा नहीं। काबा का ऑल अराउंड अल्लाह का जो घर है उसको ऑल अराउंड यूनिटी डिवोशन, और एक जो अल्लाह, एक ही अल्लाह है, एक ही इबादत है, उसको यूनिटी मतलब एक्सप्रेस करने के लिए ये जो काबा के ऑल अराउंड जो तवाफ़ किया जाता है। तो काबा को मतलब प्रेयर नहीं, काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है उसका चरता है, एक सेंटर, एक अल्लाह है। ये जो देखिए ग्रीन लाइट, मतलब यह मतलब आ गया, मतलब एक राउंड होने के बाद अल्लाह अकबर लिल्लाहिल हम्द बोल के आपको फिर दूसरा राउंड में जाना है। तो काफ़ी लोग तस्बीह भी रखता है। तो ये तवाफ़ है, तो डिवोशन है, एक यूनिटी। तो ये हम लोग ये
काबा शरीफ के पास मताब में किया है। और ये है तो ये देखिए ये जगह में लोग जो मताब एरिया का साइड में मस्जिद अल हराम के अंदर ही कुछ लोग इधर में नमाज के लिए, मान लीजिए तवाफ़ करते करते नमाज का वक्त आ गया या आपका 7 राउंड हो गया, मतलब एक तवाफ़ कंप्लीट हुआ, तो उधर नफल नमाज भी पढ़, मकाम इब्राहिम के पास नफल नमाज भी पढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इधर, अभी हम लोग ये जो मल्टीपल तवाफ़ है प्री हौज के पहले बैठे रहने से अच्छा है। अभी देखिए आप लोग लेवल 1 से फिर तवाफ़ शुरू किया। तो ये जो मतलब आपके लिए ये बता रहा हूँ, जो आपको तवाफ़ करना है तो प्री हज में तवाफ़, तो आपको ज़्यादा देर क्या है ये जो आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो नमाज का वक्त है, मान लीजिए मगरिब और ईशा, ये बीच में 1.5 घंटा करीब होता है, तो ये 1.5 घंटा में आप एक राउंड ऑफ तवाफ़ कंप्लीट कर सकता है। ये जो लेवल 1 में हम लोग तवाफ़ कर रहा हो, ये एक राउंड में हजर अस्वद यानी कि ब्लैक स्टोन से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर वहाँ तक पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर से 800 मीटर। तो सोचिए जो अगर 7 राउंड करेगा आपका ऑलमोस्ट 4.9 से 5.6 किलोमीटर आपको हो जाता है। तो कितना अच्छा आपका वॉकिंग भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, साथ में आपका इसका स्वाब तो मिल ही रहा है, क्योंकि तवाफ़ तो डेट्स बैक हिस्ट्री से जब ही तवाफ़ लोग करते आ रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका साथीगण तो बोलता है 60 टाइम तवाफ़ करता था। ये देखिए फिर से मैं बार बार ये दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम में जब माता मतलब मस्जिद हराम में जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में आपका तवाफ़ करेगा, तो काफ़ी टाइम में आपको हजर असद मालूम पड़ना मुश्किल होता है, इतना भीड़ रहता है। तो इसका अपोजिट में जो ग्रीन कलर लाइट के उसको आपको ध्यान देना है। ये जो देख रहा है सामने हजर असद करना, उसका अपोजिट में ग्रीन कलर का लाइट है, तो वो आपको देख के पता करना है कि मेरे को तवाफ़ एक राउंड हो गया या इधर आके मेरे को 7 राउंड में कंप्लीट करना है। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का लाइट, ये तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब में या रूफ टॉप में भी इसका लगा हुआ है। या भी हम लोग मल्टीपल तवाफ़ में फिर ये रूफ टॉप में आ गया। तो रूफ टॉप में भी आपका इधर से तो आप काबा शरीफ देखना पॉसिबल नहीं, यह हजर असद कहाँ पे है, ब्लैक स्टोन कहाँ पे है। तो इसका जो ग्रीन कलर का लाइट है वहाँ से आपको पता करना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ़ या एंड पॉइंट ऑफ तवाफ़, या एक राउंड होके मतलब जब ग्रीन लाइट एंटी क्लॉकवाइज से घूम के फिर वहाँ पता था मतलब एक राउंड मेरा तवाफ़ हो गया। ऐसा करके 7 मरतबा घूमने से आपका तवाफ़ कंप्लीट। नफल तवाफ़ में हम लोग देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। रूफ टॉप में मस्जिद अल हराम का रूफ टॉप में जो मताफ एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग ये तवाफ़ कर रहा, नफल तवाफ़। तो इसमें क्या है, आपको एक चीज़ क्या है, आप यहाँ आने से आपका एहराम में ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग आप एहराम में भी मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग शायद एहराम में आया था लेकिन काबा शरीफ के पास जो माता पर है उतना रश होता है, इतना कि उधर जाने का नामुमकिन है, और आपको सिक्योरिटी जाने भी नहीं गया और उधर रश भरा हुआ है। तो आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 या रूफ टॉप में आके तवाफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए लोग जब जा नहीं पाया, इसलिए एहराम में भी देखिए कुछ लोग आपको मिलेगा तो इधर तवाफ़ कर रहा है। तो बेस्ट टाइम है फजर के बाद ही अगर आएगा या मगरिब के बाद ईशा तक आप एक राउंड मतलब 7 राउंड घूम सकता है, मतलब तवाफ़ कर सकता है। तो तवाफ़ के लिए आपको तो मालूम ही होगा, आपको वज़ू में रहना पड़ेगा। नमाज जैसा है, नमाज का जैसा स्वाब मिलता है, लेकिन इसमें वज़ू में रहना, इसमें बात भी कर सकते दुआ पे, जैसे नमाज में आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, वज़ू प्योरिटी होना पड़ेगा। अगर आपका वज़ू टूट गया तो तवाफ़ नहीं होगा। और क्या है, आपका एक बार में सपोज़ अजान हो गया तो 3 राउंड आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 3 राउंड आप कंप्लीट करेगा तभी आपको फिर नमाज के बाद चौथा राउंड से कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो फिर से शुरू से आपको 1 से लेकर 7 राउंड आप जब एंटी क्लॉकवाइज में तभी आपका तवाफ़ कंप्लीट है, नफल तवाफ़। तो इसमें आप देखिए नफल तवाफ़ हम लोग तो प्री हज से पहले रूफ टॉप में ज़्यादा देर आपको नमाज के पास, नमाज के साथ ही साथ नफल तवाफ़ भी करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि आप अजीज जी में बैठे रखे कि ये जो ग्रीन कलर का लाइट है, ये जो है इसमें मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ़ और एंड पॉइंट ऑफ तवाफ़, मतलब यहाँ से आपको एक राउंड करके देखिए लोग हाथ उठा के अल्लाहु अकबर अल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर बोल के दूसरा राउंड में चला जाता है, या यहाँ पे ख़त्म होने से मतलब 7 राउंड हो जाएगा तो इसी पॉइंट में करके। तो ये रूफ टॉप का नज़ारा देखिए कितना अच्छा, चारों तरफ का मस्जिद अल हराम का बाहर का चारों तरफ में आजकल काफ़ी सारा हाई राइज बिल्डिंग हो गया।
हाई-राइज़ बिल्डिंग जो आपको देखने को मिलेगा। और तवाफ़ भी करिए, साथ में दुआ भी करिए, ज़िक्र भी करिए। तो काफ़ी हदीस में मतलब हर राउंड में लोग कुछ बुक निकाल के आपका तवाफ़ करता है, कुछ दुआ बोलते हैं, कुछ ज़िक्र बोलता है। और इंडोनेशियन, थाईलैंड या एशियन कुछ कंट्री का लोग आप देखेगा इधर में ज़िक्र कुछ करते हुए मतलब कोरास का एक कोई ज़िक्र बोलता है, साथ में बाकी लोग दोहरा के भी तवाफ़ करता है। तो ये जो रूफ टॉप में तवाफ़ है, आपको एक राउंड में जैसे बोला 4.9 से 5.6 किलोमीटर टोटल होता है। एक राउंड में 700 से 800 मीटर होता है। तो आप 7 राउंड में अंदाज़ा लगाए आपका कितना बढ़िया एक एक्सरसाइज भी हो रहा है, साथ ही साथ आपका यूनिटी है। इतना लोग एक ही साथ अल्लाह का इबादत में काबा के ऑल अराउंड जब तवाफ़ कर रहा है, तो सोचिए पूरा मुस्लिम उम्मा कितना अच्छा यूनिटी है। और इसमें आप देखिए कितना अच्छा कोरास में जिक्र करके जा रहा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। थोड़ा महसूस करिए, इसको सुनिए। तो देखते देखते अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, तो ये हम लोग असर के बाद शुरू किया। तो ये देखा नहीं कुछ लोग उनके साथ कितना अच्छा लगता है जब एक ही साथ लोग जिक्र कोई कर रहा है कोरास में और बाकी लोग उसको दोहरा करके कितना अच्छा करके तवाफ़ में कुछ ये बना लिया। कितना अच्छा यूनिटी है, ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड है। तो ये है नफल तवाफ़। तो काबा में रहने का और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो तवाफ़ है ओनली काबा के ऑल अराउंड ही होता है। चाहे आपके काबा के पास मतब में करिए, मस्जिद अल हराम का जो मतफ एरिया है ऑल अराउंड काबा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मौका ये जो है हज में जाने के बाद या उम्रा में जाने के बाद आपका जो तवाफ़ करने का मौका है और जो तवाफ़ ओनली काबा के ऑल अराउंड ही होता है, तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग हज 2025 में मतलब ये मेन हज और से पहले तो तवाफ़ करते रहा, क्योंकि जितना बड़ा अजीज़िया से आएगा आप जो नमाज का वक्त है उसके एक साथ नमाज़ पढ़िए। उसके बाद आप टाइम जितना है तवाफ़ में बिताना चाहिए, क्योंकि आपको जो स्वाब मिल रहा है। और ये जो काबा शरीफ के पास आप आया है, मस्जिद हराम में आया है, तवाफ़ इधर ही होता है पूरा एंटायर वर्ल्ड मुस्लिम उम्मा में। तो इसके लिए इसका मौका तो आपको